हेलो एवरीवन, आज हम इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसका फॉर्मेट देखेंगे और इसे लिखने का तरीका भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर का आता है। इनफॉर्मल इनविटेशन हमेशा अपने जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं या फिर आपका क्या रिलेटिव होते हैं, सगे संबंधी, उनको दिए जाते हैं और इनफॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है इसको। तो इसे लिखने का सिंपल फॉर्मेट होता है। आज मैं इसकी बॉडी भी बताऊंगा जिससे कि आप क्या है किसी भी इनविटेशन को आसानी से तैयार कर सकते हो। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखोगे। सेंडर एड्रेस यानी कि जो भी इनविटेशन डाल रहा हो उसका एड्रेस, और नीचे डेट डाल दोगे। इसके बाद आपका क्या है, डियर फ्रेंड या आपका डियर ब्रदर, जो भी कुछ होगा, हम फ्रेंड ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं या दोस्तों को लिखे जाते हैं। इस तरह लिखोगे। उसके बाद बॉडी लिखना है आपकी। बॉडी आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बहुत से तरीके हैं बॉडी लिखने का। जैसे कि आप सिंपल तरीके से पहले ग्रीटिंग वर्ड को शुरू करते हुए लिखेंगे कि आई एम हैप्पी हियर एंड विश यू आर आल्सो हैप्पी, या फिर आई एम ग्लैड टू नो, ठीक है, ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। इस तरह अलग बहुत से मेथड है, ठीक है। तो लेकिन मैं आज यहाँ एक सिंपल बॉडी बना के दे रहा हूँ आपको, जिसमें 2-3 चीजें आप फिलअप करोगे तो आपका क्या है, इनफॉर्मल इनविटेशन बन जाएगा। चाहे किसी के भी लिए आप लिखो, सिंपल आपका बन जाएगा। तो अगर इसकी बॉडी की बात करूं तो मैं सिंपल आपको लिखना है, जैसे इट गिव्स, ठीक है, मी, सिंपल बॉडी दे रहा हूं मैं, कोई वो नहीं है, ठीक है, ग्रेट प्लेजर। क्योंकि सबसे पहले हम क्या है, ग्रीटिंग वर्ड लिखते हैं। किसी भी इनविटेशन के लिए ग्रीटिंग वर्ड जरूरी होते हैं, मतलब एप्रिशिएटेड वर्ड, ठीक है। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर यानी कि मुझे बहुत ही क्या है, खुशी प्रदान हो रही है। किस बात से, वो आगे हम लिखेंगे, टू इन्फॉर्म, ठीक है। इन्फॉर्म मतलब तुम्हें सूचित करते हुए, ठीक है, इन्फॉर्म यू, ठीक है, कि तुम्हें इस बात की सूची करते हुए, डैट आई हैव, ठीक है, अरेंज्ड, ठीक है, अ स्मॉल पार्टी, ठीक है। सिंपल बॉडी लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी बॉडी से को यूज करके आप किसी भी इनविटेशन को कर सकते हो। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव अरेंज्ड अ स्मॉल पार्टी, ठीक है। उसके बाद ओकेशन लिख देंगे, ऑन ओकेशन ऑफ। अब जो ओकेशन होगा उसको यहां लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। कोई भी ओकेशन हो सकता है, जैसे हाउस वार्मिंग पार्टी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, या फिर बर्थडे पार्टी है। जो भी ओकेशन होगा उसे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप डेट डाल देंगे और टाइम और वेन्यू डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दोगे, ऑन, और उसके बाद डेट, जिस भी डेट को वो होगा यहाँ डेट डाल दोगे। उसके बाद एट से आपका टाइम डाल दोगे, ठीक है। फिर एट, इसमें जगह डाल दोगे वेन्यू को, ठीक है, जो जगह होगी उसको डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लिख देंगे, ये 3 चीज ही भरनी है आपको। यहाँ पे जो भी होगा टॉपिक, जो भी यानी कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, इस पर टॉपिक लिख देता हूं मैं, हाउस वार्मिंग पार्टी या कुछ भी, उसको भरना है। फिर उसके बाद हमें क्या है, हमने सिंपल लिख दिया, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव अरेंज्ड अ स्मॉल पार्टी ऑन ओकेशन ऑफ, जो भी ओकेशन होगा, ऑन डेट, टाइम और वेन्यू। उसके बाद हम क्या है, एक सिंपल लिख देंगे कि प्लीज, ठीक है, एक रिक्वेस्ट वाला वर्ड लिख देंगे, प्लीज डू कम, यानी कि कृपया आने की क्या करें, कोशिश करें, डू कम, ठीक है, प्लीज डू कम टू ज्वाइन, ठीक है, प्लीज डू कम टू ज्वाइन दी फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद हम एक और लाइन लिख देंगे, ठीक है, वो क्या लिखेंगे, एंड प्लीज डू कम टू ज्वाइन द फंक्शन एंड मेक इट, आगे लिख रहा हूं मैं इसी में, मेमोरेबल
मेमोरेबल मतलब होता है यादगार, ठीक है। मेक इट मेमोरेबल इवेंट, ठीक है, फॉर अस, यानी कि इस को आकर क्या है, एक यादगार पल बनाने की कोशिश, मतलब कि आप कोशिश करें, यानी कि आने की कोशिश करें और इस पल को क्या है, यादगार बनाने की बनाए, ठीक है। इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव अरेंज्ड अ स्मॉल पार्टी ऑन ओकेशन, ओकेशन ऑफ, यहाँ ओकेशन का नाम भरना होगा आपका, ऑन यहाँ डेट भरना पड़ेगा, यहाँ टाइम वेन्यू, बाकी सारा ऐसे ही बनी बनाई बॉडी है। आगे क्या लिख देंगे, प्लीज डू कम टू ज्वाइन दी फंक्शन एंड मेक इट मेमोरेबल इवेंट फॉर अस, ये चीज आपको लिखना है। और उसके बाद क्या है, यूअर्स लविंग लिख सकते हो या यूअर्स सिंसियरली लिख सकते हो, सिंसियरली, और उसके बाद क्या है, आपका नाम आ जाएगा। ये सिंपल है, सिंपल बॉडी है। इस बॉडी से आप किसी भी इन्विटेशन को तैयार कर सकते हो और 4 नंबर आसानी से क्या है, आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि यू आर राकेश, ठीक है, लिविंग 35 कालकाजी न्यू दिल्ली, कि तुम राकेश हो और तुम क्या है, कालकाजी में रहते हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल पार्टी ऑन हिज, ऑन यूर लिख लो, ठीक है, ऑन यूर वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, यू आर राकेश, तुम राकेश हो, लिविंग 35 कालकाजी न्यू दिल्ली, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल पार्टी ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है और उसके ओकेशन पर क्या तुम एक स्मॉल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। और यहाँ पे लिख देते हैं, राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू इनवाइट यूर फ्रेंड, यानी कि एक इनफॉर्मल लेटर लिखना अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए। देखिए ये ओकेशन अलग हो सकता है, नाम भी अलग हो सकता है, एड्रेस भी अलग हो सकता है, लेकिन ये बनी बनाई बॉडी है, इसी में आप फिलअप करोगे तो हो जाएगा। जैसे अगर इससे सबसे पहले क्या है, सेंडर एड्रेस कौन है, राकेश, तो राकेश का नाम हम लिखेंगे और राकेश का नाम लिखकर हम क्या है, इसके एड्रेस को लिख देंगे। तो यहाँ पे आप इसको साफ कर लेंगे, सिंपल इसको साफ करके क्या लिख देंगे आप, वहां पे सिंपल लिखा हुआ है, जैसे कि क्या है 35 कालकाजी, तो ये 35 क्या होम नंबर हो सकता है, तो होम नंबर 35 कालकाजी और न्यू दिल्ली, ये आपका सेंडर एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेट आज की डाल देंगे, जैसे आज डेट कितनी है, 21 है, तो 21 अप्रैल आपका 2026, ठीक है, ये आ गई। बाकी ये बॉडी ऐसी रहेगी, डियर फ्रेंड, इट गिव मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव अरेंज्ड अ स्मॉल पार्टी ऑन ओकेशन ऑफ, उसके बाद ये ओकेशन भरना होगा। अब ओकेशन कौन सा है, वेडिंग पार्टी, तो ये ओकेशन यहाँ भर देंगे, इसे साफ कर देंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे आपको, वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है, ऑन ओकेशन ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है, ये ओकेशन भर दिया हमने। तो ये फिलअप करना है एक तो ओकेशन, ठीक है, ऑन ओकेशन ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी, ऑन, अब डेट डाल देंगे। अब डेट यहाँ जैसे किसको तो आप लेटर लिख रहे हो, तो सीधी सी बात क्या है, वो आगे ही होगा, तो आगे की डेट डालनी है, जैसे कि हमने क्या डाल दिया, 25 अप्रैल, ठीक है, 2026, ये डेट आ गई। टाइम डाल देंगे, टाइम कोई भी डाल देंगे, जैसे कि 6:30, ठीक है, 6:30 डाल दिया। वेन्यू अगर घर पे दे रहे हो तो घर का डाल देंगे, और अगर कहीं गार्डन में दे रहे हो तो उसकी जगह दे देंगे कि रोज गार्डन या कोई भी, तो जैसे मैंने डाल दिया कि रोज गार्डन, ये बाहर दे रहा हूं तो मैं इस तरह रोज गार्डन, किसी भी जगह का आप नाम दे सकते हो। बाकी वही रहेगा, प्लीज डू कम टू ज्वाइन दी फंक्शन एंड मेक इट मेमोरेबल इवेंट फॉर अस।
और उसके बाद यूर सिंसियरली, और नाम क्या आ जाएगा, किसका आ जाएगा, राकेश का, क्योंकि तुम्हारा नाम राकेश है। इस तरह क्या है, आप किसी भी इनविटेशन को लिख सकते हो, और ये इनफॉर्मल इनविटेशन है, सिंपल है ये। हालांकि बॉडी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बनी बनाई बॉडी दी है। और आप क्या है, केवल ये ओकेशन एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट डेट, टाइम और वेन्यू को भर के क्या है, अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हो, सिंपल। और यहाँ नाम भरना होगा और यहाँ आपका सेंडर एड्रेस ध्यान होगा, बाकी कुछ नहीं है। 4 नंबर में आप सिंपल इसे लिख सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और किसी भी इनविटेशन को आप इस तरह क्या है कर सकते हो। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और ज्यादा वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।